मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। दो बंदे हैं, एक दौलत से परेशान और एक गुर्बती से परेशान। एक को अल्लाह ने इतनी दौलत दी कि दौलत से परेशान, और एक को इतना गरीब बनाया कि रहने के घर नहीं, जिस्म पर कपड़े नहीं, बालू के रेत में अपनी जिंदगी गुजार रहा, जिस्म को छुपाए हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से ये दोनों अपनी अर्जी पेश करते हैं। आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप ये अर्जी पेश कर दीजिए कि मैं दौलत से बहुत परेशान हूं, हमारी दौलत खत्म हो जाए। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो ये मत समझिए कि हम कोई नेक काम किए हैं इसलिए अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, या अगर आप गरीब हैं तो ये मत समझिए कि हम कोई गुनाह किया है इसलिए सजा के तौर पर हमें गुनाह ये गरीब बना दिया गया है। नहीं मेरे भाई, आजमाइश दोनों तरफ है। एक को अल्लाह दौलत देकर उससे शुक्र का इम्तिहान ले रहा है, तो दूसरे को गरीब बनाकर उससे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। इसलिए कभी भी आप परेशान न होना चाहिए, न हो। दौलत दे करके वो आजमाता है और गरीब बना करके भी आजमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। रब्बे कदीर, तेरे दो बंदे हैं, एक दौलत से परेशान और एक गुर्बती से परेशान। ए मौला, एक बंदा कह रहा कि मुझे दौलत नहीं चाहिए और एक बंदा कह रहा कि तू मुझे इतना दे कि मैं जिंदगी अच्छे ढंग से गुजारूं। अल्लाह फरमाता है, मूसा जानते हो जो दौलतमंद है उसके दौलत में इजाफा क्यों होता है? ए मूसा, जब जब मैं उसको नवाजता हूं तो सबसे पहले वो मेरा बंदा अपनी पेशानी झुकाकर मेरी बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता है, मेरा शुक्रिया अदा करता है। यही वजह है कि उसके दौलत में हर रोज इजाफा हो रहा है। अगर वो चाहता कि उसकी दौलत खत्म हो जाए तो ये मूसा जा कहते उस बंदे से कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ दे। जिस दिन वो मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ देगा उसी दिन उसकी दौलत खत्म हो जाएगी। जो गरीब बंदा है, अल्लाह रब फरमाता है कि मूसा, उस बंदे से मैं बहुत प्यार करता हूं, उसकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। ए मूसा, जब जब तड़प करके मेरी बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद करता है वो आवाज मुझे बेपनाह महबूब है। ए मूसा, जा कह दे उस बंदे से कि वो उसी हाल में सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, दोनों मुंतजिर है कि मेरे लिए अल्लाह का क्या हुक्म होता है। दौलतमंद बंदे से फरमाते हैं कि जानते हो तुम्हारे दौलत में इजाफा होने की वजह क्या है? सिर्फ एक ही वजह है कि जब जब अल्लाह तुझको नवाजता है तू सबसे पहले अपनी पेशानी झुकाकर सजदे शुक्र अदा करता है, तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, इसलिए हर रोज तेरे दौलत में इजाफा होता है। अगर तू चाहता है कि तेरी दौलत खत्म हो जाए तो तू शुक्रिया अदा करना छोड़ दे। रब फरमाता है कि जिस दिन मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ देगा उसी दिन उसकी दौलत खत्म हो जाएगी। इतना सुनना था कि वो बंदा सजदे में गिर जाता है और रो करके अर्ज करता है, रब्बे कदीर, चाहे मेरी दौलत खत्म हो ना हो हमें इसका कोई गम नहीं। ए रब्बे कदीर, मगर मैं तेरा शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तेरा शुक्रिया अदा ना करूं तो फिर किसका अदा करूं? जो गरीब बंदा है
उसको मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू अपनी किस्मत पर नाज कर। तुझसे अल्लाह इतना प्यार फरमाता है कि तेरी आवाज अल्लाह को बेपनाह पसंद है। अल्लाह फरमाता है कि तू उसी हाल में सब्र कर। इतना सुनने के बाद वो बंदा नाराज हो जाता है, मैं इतना परेशान हूं। जैसे आज हम और आप अगर नमाज पढ़ते हैं, परेशानी आती है तो शिकायत कर जाते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, फिर भी परेशान है। अब वो नमाज भी नहीं पढ़ता है, तिलावत भी नहीं करता है, गुनाह पे गुनाह करता है, फिर भी वो नवाजा जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे सहाबा, अगर अल्लाह का जिक्र तुम्हें अच्छा ना लगे तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करो, उसकी बारगाह में रो, उसकी बारगाह में दुआ करो कि रब्बे कदीर मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं इबादत से महरूम हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है, और जिससे वो राजी होता है उस बंदे को इबादत की तौफीक देता है, सजदे की तौफीक देता है। ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप नाराज होकर के अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर मैं नेक काम करूं तो अल्लाह का इसमें कोई फायदा नहीं है, अगर मैं कोई गुनाह करूं तो अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान नहीं है।